हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। आज 18 जुलाई है। आज ही के दिन प्रेसिडेंट इलेक्शन की वोटिंग होने वाली है। दो प्रमुख उम्मीदवार हैं, एक है द्रौपदी मुर्मू और एक है यशवंत सिन्हा। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार हैं। यशवंत सिन्हा अपोजिशन में ग्रुप में अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। यूपीए ग्रुप के और उनके अलाइन ग्रुप के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। ज़्यादातर वोटें लगभग 50 से 60% वोटें द्रौपदी मुर्मू को मिलने की उम्मीद है। और जब महाराष्ट्र में जो फेरबदल हुआ, फिर झारखंड में जब द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की बातें हुई और बहुत जगह क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा एनडीए के अलावे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एनडीए के गठबंधन के अलावे जो भाजपा की क्षेत्रीय पार्टियां जो एनडीए के गठबंधन में नहीं है, वो भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रही हैं। तो द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा लगभग भारी होता दिखाई दे रहा है। तो मतदान आज 21 जुलाई है, आज 18 जुलाई है और आज के दिन मतदान होगा और उसका काउंटिंग मतगणना 21 जुलाई को होगी। 21 जुलाई को काउंटिंग होगी और 25 जुलाई को शपथ होगा। 25 जुलाई को शपथ होगा। इसमें हम थोड़ा सा इन लोगों का ये देख लेते हैं। अगर जब हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिटेल चेक किया तो हमने देखा कि अगर ये द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत जाती हैं तो ये पहली संथाल या आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। तो हमने देखा कि ये 2 टर्म के लिए एमएलए रह चुकी थी और उड़ीसा के रायरंगपुर से, और उसके बाद 1 टर्म के लिए गवर्नर भी रह चुकी है झारखंड की। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक इनका वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट हैंडल है नहीं। मतलब आजकल बहुत से छोटे छोटे लोगों का भी इन केस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक्टिव होने वाले लोगों का भी वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट हैंडल है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो इतने बड़े बड़े पद पर रह चुकी हैं, 2 बार एमएलए रह चुकी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं 2 बार, उसके बाद 1 बार गवर्नर रह चुकी है झारखंड की, लेकिन फिर भी उनका अभी तक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है नहीं। जब हमने चेक किया तो द्रौपदी मुर्मू का ये एक ट्विटर हैंडल है और एक ट्विटर हैंडल है, एक ऑफिस ऑफ द्रौपदी मुर्मू। तो दोनों ही ट्विटर हैंडल वेरीफाइड नहीं है। गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, जब इतने टर्म के लिए वो गवर्नमेंट में रही थी तो कैसे रीच कर पाएंगे डिजिटल के ज़माने में। इस हैंडल को वेरीफाइड करना चाहिए, या तो ट्विटर को करना चाहिए तो गवर्नमेंट के थ्रू इस हैंडल को। उसके अलावा अगर यशवंत सिन्हा का ये क्या रीजन रहा होगा, ये हैंडल द्रौपदी मुर्मू का वेरीफाइड नहीं है, मीन्स ब्लू टिक नहीं है। हमने ये चेक किया, द्रौपदी मुर्मू का इसमें सबसे ज़्यादा फॉलोवर है, लगभग 35,000 के। और एक हैंडल है द्रौपदी मुर्मू के नाम से, ऑफिस ऑफ द्रौपदी मुर्मू के नाम से। उसमें भी अराउंड 10 के फॉलोवर हैं। उसके अलावा अगर हम यशवंत सिन्हा का देखिए, इनका तो ब्लू टिक हैंडल है, वेरीफाइड हैंडल है, इसमें 26.4 के फॉलोवर्स हैं। ये इनका वेरीफाइड हैंडल है। तो ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये द्रौपदी मुर्मू ये क्या रीजन रहा होगा कि ये 2 टर्म के लिए एमएलए रही, 1 बार के लिए गवर्नर रही। एक गवर्नर होना किसी भी स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा शख्सियत होता है, फिर भी उनका ट्विटर हैंडल वेरीफाइड नहीं होना ये एक बहुत बड़ा मैटर हो सकता है, क्योंकि ये या तो ट्विटर में एक्टिव नहीं है। ट्विटर में एक्टिव हैं क्योंकि ये 2017 में ज्वाइन की हैं। अगर हम टाइम पीरियड भी देख लेते हैं 2017 से, तो 17 इधर 3 और इधर 2 साल में लगभग 5 साल रही हैं, लेकिन फिर भी इनका ट्विटर हैंडल को एक्टिव नहीं किया गया। तो अपने आप में एक रीज़न हो सकता है। क्या रीज़न रहा होगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेशन में। ये एक बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या यही रीज़न रहा होगा कि इसके अकाउंट को एक्टिव नहीं किया गया, या फिर ये ट्विटर में एक्टिव नहीं रही होंगी। इन्होंने 2 बार लिखा है, 2 टर्म के लिए एक्स एमएलए रही है, एक्स एमएलए फ्रॉम रायरंगपुर उड़ीसा, झारखंड की फॉर्मर गवर्नर भी रही है। तो गवर्नर रहना और एक्स एमएलए रहना, अब एक बार कोई एक एमएलए बन जाता है या फिर
कोई किसी के 1 लाख मतलब नॉर्मल लोगों का अकाउंट अगर वेरीफाइड हो सकता है, इतनी बड़ी शख्सियत है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही हैं और लगभग वो जीतने के एकदम 9 मतलब आप 80% चांस मान के चलिए वो जीत रही है और उनका ट्विटर हैंडल वेरीफाइड नहीं है। अब मान लीजिए 21 को मतगणना हो जाती है और जीत जाती है और उसके बाद कोई न्यूज़ में आ जाएगा, मतलब नेशनल न्यूज़ में, कि द्रौपदी मुर्मू का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। ऑल्दो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हैंडल से ही वो यूज करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपना पर्सनल ट्विटर अकाउंट हैंडल है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो अपना पर्सनल ट्विटर अकाउंट हैंडल है उनका भी तो अपना पर्सनल ट्विटर अकाउंट हैंडल वेरीफाइड होना चाहिए, क्योंकि वो इतने टर्म से गवर्नमेंट किस में जुड़ी हुई हैं। 2 बार MLA रही, 1 बार गवर्नर रही, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू मेरे कंसर्न में लग रहा है। वो पहली संथाल और आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी, ये एक बहुत बड़ा बात है। तो पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा, इतने लंबे पीरियड से राजनीति से जुड़े रहने के बाद भी इनका ट्विटर अकाउंट हैंडल वेरीफाइड नहीं है। थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू का तो हमने पहले ही देख चुका था, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और इन्होंने 2 बार MLA रह चुकी हैं उड़ीसा में ही। उससे पहले वो सिंचाई विभाग में काम कर चुकी थी, उससे पहले वो एक शिक्षक के रूप में भी काम कर चुकी थी, वो राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुकी थी और एक ST मोर्चा में भी काम कर चुकी हैं। बेस्ट सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी जीत चुकी है, पुरस्कार जीत चुके, नीलकंठ पुरस्कार जीत चुकी है। यशवंत सिन्हा उसके प्रीत में, वो पटना के रहने वाले हैं, 1993 में बॉन्ड है, वो एक मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में ये किए हैं, पटना यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री प्राप्त की है और एक एक्स सिविल सर्वेंट है, उन्होंने UPSC का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। उसके अलावा वो राज्यसभा में पहली बार नॉमिनेट हुए हैं, रिजाइन करके, सिविल सर्विस में रिजाइन करके 1984 में राज्यसभा में, मतलब जनता दल के थ्रू नॉमिनेट किए गए थे राज्यसभा में 1998 में। उसके बाद बीजेपी के द्वारा ही उसके बाद वो बीजेपी गवर्नमेंट में वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे वो चंद्रशेखर के गवर्नमेंट में। और बीजेपी की गवर्नमेंट में उन्होंने 1993 में बीजेपी ज्वाइन की और उस समय वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे थे। 1993 में, वो 1998 में वो राज्यसभा ज्वाइन किए थे और चंद्रशेखर के गवर्नमेंट में वो ये रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर और बीजेपी का टर्म में वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे थे। तो ये 2 प्रमुख कैंडिडेट हैं, एक शायद द्रौपदी मुर्मू है और एक शायद यशवंत सिन्हा है, वो एक्स में है, ये एक्स IAS रहे हैं, UPSC क्लियर किए हुए हैं। ये भी 2 टर्म के लिए MLA रही थी यहाँ से, उड़ीसा से, और 1 बार गवर्नर रह चुकी थी। और सबसे बड़ा हमको एक यूनिक चीज़ द्रौपदी मुर्मू का ये लगा कि ये इतने लंबे पीरियड से गवर्नमेंट में रही हुई है, लेकिन फिर भी इनका ट्विटर हैंडल अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, मीन्स ब्लू टिक नहीं है, क्योंकि इतने लंबे समय से जुड़ी हुई है, 2017 से जुड़ी है, फिर भी इनका ट्विटर हैंडल अकाउंट वेरीफाइड नहीं होना, मेरे तरफ से हमको ये नोटिसिंग लग रहा है, इनका अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। देखिए ये यशवंत सिन्हा भी 2017 में ही ट्विटर हैंडल ज्वाइन किए थे यार, द्रौपदी मुर्मू ने भी 2017 में ही ट्विटर ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन देखिए यशवंत सिन्हा का जहां भले ही फॉलोवर ज़्यादा हों, लेकिन ये भी लगभग उतना ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी मानी जाएंगे जितना यशवंत सिन्हा है, तो इनका भी अकाउंट को वेरीफाइड होना चाहिए। तो आपका इसमें क्या कंसर्न है, आप जरूर से जरूर कमेंट करें। हम अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर है, क्या क्या ये है, उसको अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम इतना ही। इस वीडियो का अपना सजेशन प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।